हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर के लिए मूल्यवान कैसे बने। उत्पत्ति 8:20 में लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पंछों और सब शुद्ध पंक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाए। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है, जब इस पृथ्वी पर जल प्रलय आया उसके बाद इस पृथ्वी पर सिर्फ नूह और उसका परिवार और जितने पंछी पंक्षी उसके साथ थे वही बचे। वचन के अनुसार नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पंछियों और सब शुद्ध पंक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। अब इस वचन को पढ़कर आपको लगता होगा कि ये तो सिर्फ एक साधारण चीज है कि एक बलि ही तो चढ़ाई है, इसमें क्या खास है। लेकिन याद रखें, उस समय नूह के पास सिर्फ वही पंछी बचे थे जो नूह के साथ जहाज में थे, और धरती पर कोई भी पंचु पंक्षी नहीं थे। वहां सिर्फ मछलियां थी जिनकी परमेश्वर के सामने बलि नहीं चढ़ाई जाती थी। नूह उस समय ये भी सोच सकता था कि मैं थोड़े दिनों के बाद जब पंचु पंक्षी ज्यादा हो जाए तब बलि चढ़ाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनको चढ़ा दूं, बाद में जो एक दो बचे उनके बच्चे ना हों और धरती पर इनकी जाति पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसी तरह नए नियम में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह फरीसी के घर में भोजन करने बैठे थे तो वहां एक स्त्री संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उससे प्रभु यीशु मसीह के पांव पर उंडेल दिया। ये देखकर चेले सियाने लगी और कहने लगे, ये इत्र तो 200 दिनार में बेचा जा सकता था। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, जो कुछ इस औरत ने मेरे लिए किया है वह अच्छा किया है, और जब कभी इस धरती पर सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा तब इस औरत का जिक्र किया जाएगा। मेरे प्रियो, बलिदान परमेश्वर के दिल में सदा के लिए लिखा जाता है। परमेश्वर आपके बलिदान को बहुत आदर के साथ देखता है, क्योंकि उसने भी हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र बलिदान कर दिया। आज लोग बोलते हैं कि परमेश्वर को पैसा नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए, लेकिन बाइबल में जब हम इस्राएलियों के बारे में पढ़ते हैं तो जब भी उन्होंने पर्व को मनाया तो परमेश्वर ने उनसे बलिदान को मांगा। क्यों? क्योंकि बलिदान परमेश्वर के सामने हमारे प्रेम को वास्तविक रूप से दिखाता है कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। आज परमेश्वर लोगों से उनके पाप का, नशे का, व्यभिचार का बलिदान मांगता है, लेकिन आज लोग ये बलिदान नहीं दे पाते। वे उन चीजों को छोड़ ही नहीं पाते, वे अपना समय परमेश्वर को दे ही नहीं पाते। यही कारण है कि वे परमेश्वर की नजरों में मूल्यवान इंसान नहीं बन पाते। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर को बलिदान देना शुरू कर देंगे, यानी अपने प्रेम को परमेश्वर के सामने दिखाना शुरू कर देंगे, तो परमेश्वर आपके बलिदानों को देखेगा, चाहे वह आपके समय का, पैसे का या आपके शरीर का बलिदान हो। परमेश्वर उसे देखकर प्रसन्न होगा और आप परमेश्वर के लिए एक मूल्यवान मनुष्य बन जाएंगे। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आज से अपने जीवन की हर एक कीमती चीज आपके कामों के लिए बलिदान करूंगी, ताकि मैं आपके लिए मूल्यवान बन सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।